कश्मीर में लोकतंत्र की बयार क्या बहनी शुरू हुई। अलगाववादी पूर्व आतंकवादी भी लोकतंत्र के पर्व में शामिल होने की ओर में लग गए। इस चुनाव में जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठनों के नेता भी चुनावी समर में उतर रहे हैं। संसद हमले में फांसी की सजा पाने वाले आतंकी अफजल गुरु का भाई एजाज गुरु भी उत्तरी कश्मीर में सोपोर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दीक्षित, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन यही सवाल तनुज जी आपसे, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? अभी हाल ही में अफजल गुरु के जो भाई सुनने में आया है कि इस बार जम्मू कश्मीर से चुनाव निर्दलीय रूप से लड़ने जा रहे हैं। हम इस बारे में बात करते हैं कि अफजल गुरु लश्कर और जैश ए मोहम्मद जैसी ऑर्गेनाइजेशन के मास्टरमाइंड रहे हैं और साथ ही साथ संसद में जो हमला हुआ था सन 2001 में उसके भी मुख्य आरोपी रहे हैं। 2013 में फांसी की सजा दी गई। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी जो पिछला लोकसभा चुनाव जो हुआ देश के अंदर, उसमें भी हमने देखा कि खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले अमृतपाल सिंह, तो वो भी देखिए चुनाव लड़े, खडूर साहिब सीट से जीता। अगर हम बात करें इंजीनियर राशिद जो कि जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट से लोकसभा का चुनाव जीता, तो मुझे लगता है ये सब जो लोग अभी चुनाव जीते हैं, इन लोगों के प्रोत्साहन से अब पूर्व आतंकियों और अलगवादियों को भी जो है एक हिम्मत मिल रही है, एक मौका मिलने की कोशिश कर रहे हैं। एक डेमोक्रेसी का एक उदाहरण है भारत, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसका इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? तनुज जी की जो कश्मीर के युवा हैं जो अभी वोट डालेंगे पहली बार, तो उनकी संख्या 25% है। कि कश्मीर का जो युवा इस बार पहली बार वोट डालेगा इस चुनाव के अंदर, क्योंकि चुनाव भी 10 साल बाद धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के अंदर होने जा रहे हैं। 90 सीटों में होंगे, जिसमें वैली के ऊपर लगभग 43 और बाकी सीटें नीचे की हैं। और देखना यही होगा कि युवाओं की जो सोच रहेगी वो कितनी उनके प्रति रहेगी और कितनी जो है सरकार के प्रति, जो भी बनने की गठबंधन सरकार होगी, कैसी सरकार होगी भी कहना भी वो मुश्किल है। लेकिन मैं बात अगर आपसे करूं, इस तरीके के लोग पहले भी अगर हम याद करें तो पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस से अहमद हसन इमरान को राज्यसभा में भेजा था। आपको याद होगा उन पे भी टेररिस्ट संगठनों के साथ जुड़े रहने का आरोप था। तो मोनी कुमार सुब्बा जो कि आसाम से सांसद थे, नागरिकता की एक लड़ाई उनकी काफी लंबी चली। तनुज जी, अब कश्मीर में एक बात तो साफ हो गई है कि जम्मू कश्मीर में यह बात साफ हो गई है कि जो स्टैंड पीडीपी का था, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का था, वो चुनाव के जरिए अपनी समस्याओं का समाधान चाहते थे। जम्मू कश्मीर के हालात कभी भी समांतर नहीं रहे हैं। समय के साथ में अलग अलग चुनाव में आज तक 11 बार विधानसभा के चुनाव हुए सन 2014 तक जम्मू कश्मीर के अंदर, और हर बार जो स्थितियां हैं एक अलग राजनीतिक समीकरणों के साथ में रही। आज तक कोई भी पार्टी की सरकार इंडिपेंडेंटली फॉर्म नहीं हुई, गठबंधन सरकार ही वहां पर हमेशा से शासित रही। इस बार भी जो चुनाव होने जा रहे हैं, मैं आपको यही बोल रहा हूँ, ये जो अलगवादी जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इनका हृदय परिवर्तन हुआ, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। देखिए, ये वही सोच के लोग हैं जो कार्य होते आ रहे हैं, और हमारे यहाँ ये कानून जो है ऐसे लोगों को भी चुनाव लड़ने के लिए इजाजत देता है। और ये अपनी जो मजबूती और ताकत जो है वो इस चुनाव के जरिए दिखाना चाहते हैं कि अगर ये चुनाव जीतते हैं तो किस तरीके से ये अपना प्रभाव और दबाव जो है बरकरार रखना चाहते हैं। इसको लेकर के इनकी सोच है आने वाले समय में। जी। जो तनुज जी कह रहे हैं कि हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है, रणनीति है, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? सुबह का बूला शाम को घर आ जाए तो उसको बूला नहीं कहते, उसको बोलते हैं हम डेमोक्रेटिक कंट्री। तनुज जी एक मिनट बात करने दीजिए। जी, चर्चा में आप तीनों मेहमान जुड़े रहे, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।